सब विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जो हमारा अध्याय चला हुआ है विचित्र साक्षी, उसका जो शेष भाग है उसको पूरा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक अच्छे से देखते रहें। तो प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व का जो द्वितीय गद्यांश में जो वर्णन था, जब न्यायाधीश बंकिम चंद्र जी उस रक्षा पुरुष और उस अतिथि को न्यायालय में उनका दोनों का अलग अलग पक्ष जो है वो सुनते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पर आकर कोई कर्मचारी सूचना देता है कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है, क्या आदेश दिया जाए। तो न्यायाधीश उन दोनों को, उस रक्षा पुरुष को और उस अतिथि को, उस शव को उठाकर न्यायालय में लाने का आदेश देता है। तो उसके आगे का वर्णन है। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश पाकर के, प्राप्य मैंने पाकर के या प्राप्त करके, उभौ दोनों, प्राचलताम मैंने चल दिए। आदेश पाकर, किसका आदेश? न्यायाधीश का आदेश पाकर अतिथि और वह रक्षा पुरुष दोनों चल दिए। कहाँ पर? उस वह जो शव वहाँ से 2 कोस की दूरी पर पड़ा था किसी व्यक्ति को, उसको लाने के लिए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कंदेन वहन्तो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य, वहाँ पहुँचकर, तत्रोपेत्य वहाँ पहुँचकर, उपेत्य का अर्थ होता है पास जाकर, और काष्ठपटले होता है लकड़ी के तख्ते पर। तो वहाँ पहुँचकर लकड़ी के तख्ते पर रखे, पट्टाच्छादितम कपड़े से ढके हुए, देहम मैंने शरीर को, सकंदेन मैंने कंधे से, वहन तो मैंने ढोते हुए, न्यायाधिकरण प्रति प्रस्थित हो, न्यायालय की ओर चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो रक्षा पुरुष था वह शरीर से बहुत तंदुरुस्त था, सुपुष्ट देह तंदुरुस्त था। अभियुक्तश्च अतिकृष्काय, और जो अतिथि था वह अत्यधिक दुबले शरीर वाला था, कमजोर शरीर वाला था। भारवतः शवस्य सकंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, भारी शव को कंधे पर ढोना उसके लिए क्या था? दुष्कर, यानी कि कठिन था। अभियुक्तश्च स भार वेदनाया क्रंदति सम, वह भार की पीड़ा से क्या? रो रहा था, उसको कष्ट अनुभव हो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तमुवचा रे दुष्ट, तस्य उसका रोना, तस्य उसका, और क्रंदनम मैंने रोना, निशम्य सुन करके, आरक्षी मुदित आरक्षी तमुवाच रे दुष्ट, वह जो रक्षा पुरुष था वो प्रसन्न होकर उससे कहता है, किससे? उस अतिथि से। तस्मिन् दिने तव्याहम चोरिताया मंजुषा ग्रहणाद वारित, कि उस दिन तूने मुझे जो चोरी की हुई पेटी थी, जो मंजुषा थी, उसको ले जाने से रोका था। उसके पश्चात इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्वा, अब उसके द्वारा जो वो काम किया था, तूने मुझे इससे रोका था, उसके द्वारा जो यह किया गया वह उसका फल है, अब इस फल को भोगो। अस्मिन् चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के अभियोग में तुझे 3 वर्ष की जो है सजा या जेल मिल जाएगी। इति प्रोच्य उच्चैः, ऐसा कह करके वह जोर से हंसता है। यथा कथंचिद उभौ शवमान्य एकस्मिन् चत्वरे स्थापित्यो, जिस किसी प्रकार से दोनों ने शव को लाकर एक चबूतरे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुमादिष्टौ, न्यायाधीश ने दोनों को पुनः मैंने दोबारा से उस घटना के विषय में बताने का आदेश दिया। आरक्षिण निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षी ने चौकीदार द्वारा अपना जो है वो पक्ष प्रस्तुत करते समय आश्चर्यजनक, हैरानीजनक जो घटना थी वह घटी। स शवः प्रावकारम प्रसार्य न्यायाधीशम अभिवाद निवेदितवान,
स मैंने वह, शव मैंने शव, जो शव था, जिस शव को वो दोनों लेकर के आए थे, उसने अपने मुंह से कपड़ा हटाकर न्यायाधीश को नमस्कार करते हुए निवेदन किया, मान्यवर कि हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, कि इस चौकीदार के द्वारा, इस रक्षा पुरुष के द्वारा जो मार्ग में, जो रास्ते में बात कही गई है उसका वर्णन करता हूँ कि तवया अहम चोरीतया मंजूषाया ग्रहणाद्वारित है, तूने मुझे चोरी करने से रोका था, अर्थात जो चोरी की हुई मंजूषा थी, पेटी थी, उसको ले जाने से रोका था। अतः निज कृत्यस्य फलम भुक्ष्व, अपनी करनी का फल भोगो। अस्मिन् चोराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के अभियोग में तुझे 3 वर्ष की जो जेल की सज़ा है वो मिल जाएगी। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडमादिश्य तजनम स समानम उक्तवान्, न्यायाधीश ने चौकीदार को, उस रक्षा पुरुष को जेल की सज़ा का आदेश देकर उस व्यक्ति को, उस अतिथि को सम्मानपूर्वक आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया? दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीति युक्तिम स्वावलंब्य लीलये प्रकुर्वते, कि बुद्धि की संपत्ति वाले व्यक्ति, बुद्धि की संपत्ति वाले व्यक्ति अर्थात जिनके पास बुद्धि की दौलत होती है, बुद्धि की संपत्ति वाले व्यक्ति नीति और युक्ति का सहारा लेकर, नीति युक्तिम, नीति और युक्ति का सहारा लेकर जो दुष्कर कठिन कार्य होते हैं, जो मुश्किल कार्य होते हैं, उसको भी अपने खेल खेल में ही पूरा कर लेते हैं। तो बड़ा अच्छा अध्याय था, बड़ा अच्छा जो है ये हमारा पाठ था। तो सभी विद्यार्थी इस अध्याय को अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद।